इसमें आपको क्या था? देखिए, ऐसी घटनाओं से हमारा संघर्ष तो सामने आता है, पर सत्ता का चरित्र भी सामने आता है कि सत्ता का चरित्र क्या है। जो इस प्रदेश में आवाज़ उठाता है, कभी युवाओं पे, कभी किसी वकील पर, कभी किसी पत्रकार पर ऐसे फर्जी आरोप लगाए जाते हैं ताकि इस प्रदेश में आवाज़ उठाने वालों के मुंह बंद किए जा सके। अब जो समय है वो संगठित होने का आ चुका है, क्योंकि अकेले अकेले अगर हम बटे रहेंगे तो हम लोग कमज़ोर पड़ेंगे, एक एक करके जेल जाएंगे, लोग सड़कों पर उतरेंगे, कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। हाँ, हम एक राजनीतिक दल है, हम जब तक सत्ता बनकर नहीं उभरेंगे तब तक इस प्रदेश का हम भला नहीं कर पाएंगे। पर जब तक हम पे सत्ता नहीं है तब तक हम न्याय व्यवस्था से न्यायपूर्वक तरीके से, वकीलों के माध्यम से, कोर्टों के माध्यम से हम लड़ेंगे। केवल अपने लिए नहीं, जो भी इस प्रदेश में झूठे आरोप झेल रहा है, जिसकी भी पैरवी मजबूत से नहीं हो पा रही है, हम एक बहुत बड़ा संगठन बनाने वाले हैं। इसमें सभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, जो वकील लोग हैं, जो पत्रकार लोग हैं, वो इसमें जुड़ेंगे और एक बड़ी लड़ाई हम न्याय की लड़ते हैं, क्योंकि अब जो पानी है वो सर से ऊपर जा चुका है। आप बताइए कौन सा मुकदमा आप बच गया है? जेलें भर रखी हैं पॉक्सो 76 के मुकदमे से, जेलें भर रखी हैं NDPS के मुकदमे से, और वो भी आरोपों से। आप जेलों में जाएंगे तो सज़ा काटने वालों की संख्या देखेंगे और जो केवल आरोपी हैं उन्हीं की संख्या देखेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये इतनी बड़ी संख्या में केवल आरोपी होने की सज़ा काट रहे हैं। हमारा तो चलो मामला हाईलाइट हो गया, कई लोगों तो ऐसे हैं जिन तक प्रेस पहुंच ही नहीं पाई, जिनकी आवाज़ तो पहुंच ही नहीं पाई गई, वो जेलों में है। एक सवाल है, ऐसा क्यों हो रहा है कि सरकार जो भी जिनकी शिकायतें हो आपके पास आ रही हैं, जबकि होना ये चाहिए कि सरकार के पास जानी चाहिए शिकायतें, उल्टा ये हो रहा है कि आपके पास आ रही है। अब कितना आपको समर्थन मिला युवाओं का? ये दोनों सवाल। युवाओं का समर्थन तो बहुत मिला है। मैंने देखा कि उत्तराखंड का कोई एक ऐसा कोना नहीं बचा था जहाँ से आवाज़ नहीं है हमारे लिए। दूसरा सवाल आपका कि हमारे पास क्यों? जहाँ से उम्मीद लगेगी लोगों को, जो खड़ा होगा समाज के लिए, उसके पास लोग आएंगे। और अगर हमारे पास कोई आएगा तो हम तो क्षेत्रीय दल हैं, हम तो परिवार मानते हैं और ये हमारा धर्म है कि हम अपने लोगों के लिए लड़ें। और आशुतोष नेगी की रिहाई के लिए, और जितने इस प्रदेश में प्रताड़ना झेल रहे हैं, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो वकील हों, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों, उनको संगठित रूप से एक लड़ाई लड़ने के लिए, उनके लिए युवा उक्रांत एक बहुत बड़ा स्टेप लेने वाला है। जेलों में जितने निर्दोष आरोपी हैं, जिनकी पैरवी मजबूती से नहीं हो पा रही है, एक बहुत बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ने वाले हैं। निर्दोष लोगों को हम न्याय दिलाने वाले हैं, गांव-गांव, घर-घर जाने वाले हैं न्याय के लिए। क्योंकि मैंने देखा जेल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब तबके से हैं, उनकी पैरवी अच्छे से नहीं हो पा रही है, उनके लिए लड़ने का अब समय आ चुका है। क्षेत्रीय दल होने के नाते ये हमारा धर्म है कि हम हमारे प्रदेश के लोगों की जो प्रताड़ना है, इसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ बुलंद करें। जब इन्होंने भू कानून लागू किया तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर पर लागू नहीं किया। इससे इनकी मानसिकता का पता लगता है कि ये इनकी नज़र में मैदानवाद क्या है, ये वाद कहाँ से आ रहा है। हमारा पहाड़वाद, हमारी पहाड़ियत संकीर्ण नहीं है, ये मैं आपसे बोलना चाहता हूं। और इसी बीच रैली में जो 300 लोगों पर मुकदमे लगे हैं अज्ञात पर, मैं ये मानता हूं यदि आपने मुकदमे लगाए हैं, पर जिन महिलाओं को आपने पीटा, उनके मंगलसूत्र तक तोड़े, उनके कपड़े फाड़े, उन पुलिस वालों पे भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप अगर ये देख रहे हो कि अभद्रता एक तरफ से हो रही है तो दूसरी तरफ से क्या हो रहा है? बहुत सारे मामले हैं, बहुत लंबी लड़ाई है। समाज के हर वर्ग का हमें साथ चाहिए। जाति, धर्म, रंग से ऊपर उठकर क्षेत्र हित में सोचने की जरूरत है। उक्रांद हमेशा से यही था, उक्रांद आगे भी यही है। चेहरे बदलेंगे, मानसिकता वही रही। आशीष, आपने बेल मिलने के बाद एक उत्तराखंड पुलिस पे बड़ा आरोप लगाया था कि वो जो एनकाउंटर कर रही है, टारगेटेड कर रही है और मार रही है। ये आरोप है, ये मैं नहीं लगा रहा हूं, वो आरोपी लगा रहे हैं। जब वो लोग बाहर आएंगे जेलों से, निर्दोष लोग जो आज आरोपी होने की सजा काट रहे हैं केवल, तो उनके साथ सम्मुख बिठाकर हम प्रेस वार्ता करेंगे। और हर विभाग में ईमानदार लोग हैं, पर हर विभाग में ऐसे भी लोग हैं जो विभाग को बदनाम करने का काम करते हैं। उत्तराखंड पुलिस में भी ऐसे अफसर्स हैं
जो अपने नंबर बढ़ाने के लिए इस तरह की प्रताड़ना लोगों पे कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय